चर्चा के लिए बुला लिया गया है। तो हम जितने भी प्रदेश अध्यक्ष तरीके का मानदेय मतलब एक सम्मानजनक मानदेय तो दें, ना ग्रेजुटी दे रहे हैं, ना उनको रिटायरमेंट अभी पिछले साल अभी इन्होंने कर दिया है, रिटायरमेंट 60 साल कर दिया है, उस पर इनको कोई हाँ शुरू कर दी गई है, लेकिन हम लोग इसे लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि एजुकेटर जो है उनको 10,600 रुपया दे रहे हैं। तो ये सरकार की सबसे है कि सबसे ज़्यादा शोषण आंगनबाड़ियों का कर रही है, शिक्षा मित्रों का कर रही है, आशाओं का कर रही है, आशा बहुओं का कर रही है। ये सरकार ज़बरदस्त ये जो अपना कहती है कि मैं महिलाओं को बहुत सम्मान करती हूँ, ये महिलाओं का सम्मान नहीं, महिलाओं का शोषण कर रही है। अभी तो लोकसभा में एक झटका दिया गया है, आने वाले 27 में इनको उतार कर कुर्सी से बाहर किया जाएगा। बेजोड़ मेहनत, अल्प मानदेय, लेकिन इनसे इतना ज़्यादा काम कराया जाता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। विभाग का काम हो, विभाग का काम ना हो, लेकिन ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ आपको हर जगह पे काम करती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रही। इसी के बीच में एक प्रकरण आता है जिसमें एजुकेटर भर्ती की जाती है, जिससे इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई थी। और आज राजधानी लखनऊ में यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन हो रहा है इको गार्डन में, जहाँ पे भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई है। इसी के साथ आपने पहले भी देखा होगा 3 दिवसीय प्रदर्शन हर जिले पे हुआ था, और एक ये प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन। तो यहाँ पे लोग इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन किन प्रकरणों पे ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और क्या कुछ चीज़ें। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें तो सबसे पहले तो आप लोगों की जो मांगे थी उसके साथ एजुकेटर भर्ती पे ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो है, आंगनबाड़ी विभाग के जो भी लोग हैं, इतना नाराजगी क्यों जता रहे हैं? आंगनबाड़ी इतने वर्षों से कार्य कर रही है, इंदिरा गांधी जी की द्वारा चलाई गई योजना है, उसके बाद अभी भी इनको जो है 5500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। उसके अलावा एजुकेटर भर्ती जो सरकार ने करी है उनको 10,000 पे अपॉइंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतना काम, हर काम तो चिकित्सा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हर जगह पर आंगनबाड़ी हमारी लगती है, बिना उसके चाहे जनगणना हो, हर जगह पर। और एक मज़दूर की तरीके भी, मतलब मनरेगा का मज़दूर है, उससे ज़्यादा भी उनको सैलरी नहीं देते हैं। किस तरह से अपना खर्चा चलाएं? अगर वो स्कूटी भी खरीदने जाती हैं तो उनकी गारंटी नहीं मानी जाती। तो सरकार में इतने दिनों से चली आ रही है, उसके बावजूद यहाँ पर इनको किसी भी तरीके का मानदेय मतलब एक सम्मानजनक मानदेय तो दें, ना ग्रेजुटी दे रहे हैं, ना उनको रिटायरमेंट अभी पिछले साल अभी इन्होंने कर दिया है, रिटायरमेंट 60 साल कर दिया है, उस पर इनको कुछ नहीं मिलता है। किसी तरीके की सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और हर विभाग में आप जुटा दे रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं, चाहे पोलियो की ड्यूटी हो, चाहे कोई भी ड्यूटी हो। तो ये समस्या हमारे साथ बहुत बड़ी है। एक सम्मानजनक मानदेय दें, रिटायरमेंट पे ग्रेजुटी दें, राज्य कर्मचारी का दर्जा दें हमको, और जो एजुकेटर भर्ती है इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि 10,000 रुपये आप दे रहे हैं, मतलब एक मजाक आपने कर दिया है इसके आंगनबाड़ियों के साथ में कि आप उनको 5500 6,000 रुपये दे रहे हो और उसके बाद एजुकेटर को आप 10,000 रुपये दे रहे हो। ये कहाँ का जो है न्याय है? ऐसा भी देखा गया है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मानदेय से इन्हें वेतन पे रखा जाए। देखिए, आंगनबाड़ी लगभग 40 साल से अधिक समय से काम कर रही हैं, जबकि आज के समय में 6,000 इनको मानदेय मिलता है। और 2 साल पहले सरकार ने ECC की इन्हें ट्रेनिंग आंगनबाड़ियों को दी थी, इस उद्देश्य के तहत कि इनको इन्हें प्री प्राइमरी के तहत नियुक्त किया जाएगा। लेकिन आज अचानक 1 माह पूर्व इन्होंने विज्ञप्ति जारी करके एजुकेटर के जो भर्ती कर रहे हैं, ये आंगनबाड़ियों के साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए जो ECC के ट्रेनिंग आंगनबाड़ी प्राप्त कर चुकी हैं, इनको इस एजुकेटर की भर्ती आंगनबाड़ियों से ही की जाए। इस मांगों को लेकर के हम लोग आज लखनऊ में इको गार्डन पार्क में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा लोग आंदोलन चलता रहेगा। एजुकेटर भर्ती की वजह से लगातार इन कार्यकर्तियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने खबरें ऐसी निकल कर आई हैं कि एजुकेटर भर्ती जो है उसको शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? एक तरफ आप लोगों ने प्रदर्शन किया और न जाने कितनी बार ज्ञापन दिया, लेकिन ये जो प्रक्रिया थी अभी तक तो इसका सिर्फ विज्ञापन था, लेकिन अभी खबरें ये भी आई कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई इन सारी चीज़ों की। हाँ शुरू कर दी गई है, लेकिन हम लोग इसे लागू होने नहीं देंगे, क्योंकि एजुकेटर जो है उनको 10,600 रुपया दे रहे हैं, और जो काम आंगनबाड़ी कर रही हैं 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये 40 साल से करती चली आ रही हैं। अगर 3 से 6 साल के बच्चे उनके पास चले जाएंगे, वो लोग करने लगेंगी, तो ये आंगनबाड़ियाँ क्या करेंगी? फिर इनको नाक पोंछना, उनको खिलाना पिलाना, यही सब काम रह जाएगा। मेन काम जो है 3 से 6 को पूर्व शिक्षा देना, ये
मेन काम था इसको हटा रहे हैं। सबसे बड़ी नाराज़गी है कि मैं 40 साल से जो काम करती आई हूँ, हमको प्रमोट करिए, एजुकेटर को निरस्त करिए, हमको उस पर प्रमोट करिए, ये मेरा हक है, मैं इतने दिनों से कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। अभी जो है 60 साल ग्रेजुएटी के लिए हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया। इलेक्शन था, सरकार 3 महीने चुपचाप बैठी रही, सोती रही। जैसे इलेक्शन हुआ, ख़त्म हुआ, तैसे ये जो है डबल बेंच में चली गई। हमारी आंगनबाड़ियों ने अवमानना दायर कर दिया। अवमानना के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो ये सरकार हमको कुछ देना नहीं चाहती। और मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, बिहार में डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार, हर जगह 10,000 से ऊपर मानदेय दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 5,000 6,000 क्यों दिया जा रहा है? यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। कम से कम हर राज्यों की तरह हमें 10,000 रुपया दिया जाए, कम से कम। वैसे तो मेरी मांग है 18,000 रुपया और परमानेंट किया जाए, ये सबसे बड़ी मांग है। और सरकार जो है इसमें जो है निरंतर लापरवाही करती है, चली आ रही है। सबसे मेन चीज़ ये, जब हम ग्रेजुएटी का मुकदमा जीत गए तो सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपया मिल रहा है। ऐसे हर सरकार में रिटायरमेंट के बाद रुपया मिल रहा है एक मुश्त, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार शोषण कर रही है, कहती है मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ। इनको यशोदा मैया की संज्ञा दे दिया कि आप यशोदा मैया हैं, और घर में दूध दही है ही नहीं है, यशोदा मैया बना दिया आपने। तो ये सरकार की सबसे है कि सबसे ज़्यादा शोषण आंगनबाड़ियों का कर रही है, शिक्षा मित्रों का कर रही है, आशाओं का कर रही है, आशा बहुओं का कर रही है। ये सरकार ज़बरदस्त, ये जो अपना कहती है कि मैं महिलाओं को बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, ये महिलाओं का सम्मान नहीं, महिलाओं का शोषण कर रही है। अभी तो लोकसभा में एक झटका दिया गया है, आने वाले 27 में इनको उतार कर कुर्सी से बाहर किया जाएगा, तब हमारी मांगें पूरी होंगी। तब हम अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले 27 में हम हर परिवार के लोग, हमारे परिवार में जितने जुड़े हैं, बहिष्कार करेंगे और योगी जी को कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार ये बात कहती चली आती है कि हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। अभी हाल ही में जब देखा गया था कि कंगना रनौत से पुतला दहन करवाया गया, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे रहा कि एक महिला के द्वारा इतना बड़ा काम करा गया, और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारी देश की महिलाएं इस तरह से यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण चलाते हैं, ठीक है, और हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी बहनें एकत्रित हुई, एजुकेटर भर्ती का बहिष्कार करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोगों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक राज कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे हैं तब तक 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। हम लोगों के साथ कोई सौतेला व्यवहार ना किया जाए, नहीं आने वाले चुनाव का नतीजा इनको भोगना पड़ेगा। जैसा कि अभी तो वार्ता के लिए आप लोगों के पदाधिकारियों को बुला लिया गया है, लेकिन अगर आप लोगों के हक में चीज़ें नहीं होती तो अब आगे का आप लोगों का क्या सोच के रखा है, क्या कुछ रणनीतियाँ होंगी? वार्ता में जो हमारी प्रदेश की मुखिया गई हैं, अगर सफल वार्ता नहीं होती तो हम लोग यहाँ निश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। इतनी भारी संख्या में यहाँ पे सभी महिलाएं आई हुई लगातार प्रदर्शन करी हैं, जुटी हुई। इसके पहले भी 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ, जिसपे इंदु जी से बात करने पे पता चला था कि उस 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का सरकार के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, एकदम सारी चीज़ें छोड़ दी थी। वहीं तो हम बात करें अगर लोकसभा चुनाव के बाद की, तो प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वयं भारतीय मजदूर संघ से मुलाकात करने के बाद ये बात बोली थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, आशा बहुएं हैं, रसोइयाँ, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया जाएगा। तो उस टाइम पे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ थी, उनका ये कहना था कि बस उन्हें झांसे में लेने की कोशिश की जा रही है। तो अब आपको क्या कहना है, क्योंकि उस बात को कहे हुए भी मुझे लग रहा है लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना संदेश यही देना चाहते हैं कि आज तक जो भी सरकार बनी है सिर्फ जुमलेबाजी करती रही है। हमारी बहनों के साथ हमेशा से, सदैव से, आज 50 साल की चलाई गई योजना आंगनबाड़ी ICDS विभाग के सिर्फ सौतेला व्यवहार किया जा रहा, हर तरह से शोषण किया जा रहा। कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण चलाएंगे, लेकिन यहाँ तो सरासर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा। 6,000 के मानदेय में किसका घर चलता है? एक मजदूर जो मजदूरी करता है उसको दिन में 300-500 रुपये दिया जाता है। यहाँ पे धरातल पे काम करने वाली जो भारत का भविष्य सवार रही हमारी आंगनबाड़ियाँ बहनें नन्हे मुन्ने नौनिहालों को तैयार करती हैं, उनके लिए ये 6,000 मानदेय, ये बड़े शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में ऐसे मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो यहाँ
यहाँ पे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां थी, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि प्रदेश सरकार बस इनके साथ जुमला कर रही है। लगातार ये कार्यकर्तियां प्रदर्शन करती आई, 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। अभी इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर आज इनके साथ कुछ सार्थक नहीं होता तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मधुका, आप देख रहे हैं।